नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत रहे, न कि वह आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। उसे हर क्षेत्र के अंदर एक ही प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य में वह व्यक्ति हाथ डालता है वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा होता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्यों को कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आता है। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणाम को भुगतना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगर आप गुरुवार के दिन यह कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध के अंदर बदल जाता है। दूसरा यह होता है किसी भी कार्य को आप क्यों न कर लें उसे कार्य में आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है, रुपया पैसा आपकी जेब के अंदर नहीं टिकता है और पैसा बीमारी या किसी अन्य कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खानपान, मान सम्मान और यश के मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर धोती है पर आप नाखून, दाढ़ी या बाल बनाते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज्यादा नाराज होता है और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु गुरु ग्रह पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपका बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है कि साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून आदि चीज नहीं करें ताकि आपके जीवन में राहु भारी न हो। दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया दोनों चीज बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वह पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने को शास्त्रों के अंदर माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं को, वास्तु दोष को और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगा नहीं चाहते हैं तो आपको उसे पानी में समुद्री नमक, दिल्ली वाला नमक या अपने घर के अंदर जो नमक हम खाने के लिए काम में लेते हैं उसे नमक को डालकर पोछा लगाना चाहिए ताकि आपको उसका दोष न मिले, बल्कि इस नमक वाले पोंछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आए। उसका उचित परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक और जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या घर की किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु ग्रह को बर्बाद करने के बराबर और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर की कोई भी महिला हो, इनको नीचा दिखाने का या उनको गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर लगातार आपके साथ
यह हो रहा है कि धन की हानि होती जा रही है, कार्य करते समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हैं उन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपके बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार चीजों से काटी गई सब्जी या ऐसी चीज गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से राहु का कुर्ता प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपके गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसी तरह अगली बात खासकर घर की महिलाओं के लिए है कि गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आकर्षित करने के बराबर माना जाता है। विशेष तौर से महिलाएं तो इस दिन भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल न चढ़ाएं, ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त हो, न कि नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। कई लोग यह सवाल करते हैं कि गुरुवार के दिन संबंध बनाना अच्छा माना जाता है या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर दरार पड़ती है। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुवार के दिन आप निश्चित तौर से संबंध बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस कमरे के अंदर हो वहां पर आपके पितरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी तस्वीर रखते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष आपको लग जाता है, जिससे छुटकारा पाना आम बात नहीं होती है। इसलिए अपने शहर कक्षा के अंदर कभी भी पितरों की और हनुमान जी की तस्वीर आपको भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। आपको उचित परिणाम देखने को मिले कुछ तो अगर आपने इस प्रकार का कोई कार्य किया है और आप चाहते हैं कि अब आप उन कार्यों से छुटकारा प्राप्त करें, गुरु ग्रह को प्रसन्न करें, ताकि आपके जीवन में उचित परिणाम देखने को मिले और आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त हो, तो आप प्रत्येक गुरुवार को नियम बना ले कि आप इस दिन छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान जरूर करें, जैसे कि कोई पीले रंग का गिफ्ट दें या पीले कलर की मिठाई आप बच्चों को खिलाएं। या अब ज्यादा किसी प्रकार की कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 केले प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों को या फिर भिखारी को दान दे देने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने सिर से 7 बार उतारकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमारे द्वारा की गई किसी प्रकार की गलतियां और पाप होते हैं तो निश्चित तौर पर वह वहीं से समाप्त हो जाते हैं और आपको इसका कोई फायदा नहीं देखने को मिलता है, बल्कि उसका फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर आप हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपके घर परिवार पर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में समृद्धि अपने आप ही दौड़ने लगते हैं। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग में वीडियो।